नेतृत्व में पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में पिछले 6-6.5 वर्ष से जिन कार्यक्रमों को हम लोगों ने यहां पर प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है, वे सब भी आपके पास हैं। भाइयों बहनों, जिस अयोध्या के बारे में भगवान ने स्वयं कहा हो, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशिबह सरजू पावनी, यानी जिस अयोध्या धाम की महिमा को प्रभु अपने श्रीमुख से गा रहे हो, उस अयोध्या धाम के लिए कुछ भी योगदान दे देना ये जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने जैसा होगा। और भाइयों बहनों, उसी जन्म और जीवन को धन्य करने के लिए ये जनता जनार्दन भी, पूज्य संत जन भी, महामहिम राज्यपाल जी भी और सरकार के मंत्री और अधिकारीगण भी यहां पर उपस्थित होकर के अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने के लिए, लोक कल्याण के उस हेतु को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। और भाइयों बहनों, उसी अभियान के लिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं कि अयोध्या के बारे में भगवान ने एक और बात कही कि अति प्रिय मोही यहां के वासी, यानी यहां के वासी मुझे बहुत प्रिय हैं। भाइयों बहनों, अगर प्रिय हैं तो हमारा क्या काम है, हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है। अयोध्या वासियों को मैं एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों के लिए अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए जिसका स्वरूप उभर रहा होगा, जिसका एक झलक आप देख रहे होंगे। और पिछले 6 बार के दीपोत्सव के कार्यक्रम का परिणाम आज आपको अयोध्या में इस विकास के इस मूर्त स्वरूप को और भगवान राम के इस भव्य मंदिर को देख करके भी एहसास हो रहा होगा। हमारे पूर्वजों ने दीप प्रज्वलन और दीपदान की महत्ता को वैसे ही नहीं रेखांकित किया है। इसके आध्यात्मिक, इसके भौतिक महत्व भी है, इसके आदिदैविक महत्व भी हैं, और इन सभी महत्वों को रेखांकित करने के लिए ही हमारे यहां इसको एक धार्मिक कर्मकांड के साथ और आयोजनों के साथ जोड़ा गया और उसके परिणाम आज यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है, जब भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए स्वयं आ रहे हैं। 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार, कितनी सौभाग्यशाली हमारी पीढ़ी है। पूज्य संतों ने, राजा महाराजाओं ने, योद्धाओं ने, वीर योद्धाओं ने अनेक युद्ध लड़े। और भाइयों बहनों, यहां पे विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में चला एक सदी का सबसे बड़ा सांस्कृतिक अभियान, सदैव अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में पूज्य संतों ने, पूज्य संत शंकराचार्य स्वामी संतान शांतानंद जी महाराज रहे हो, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज रहे हो, स्वामी वामदेव जी महाराज रहे हो, या फिर गोरखपीठ की वो परंपरा, चाहे वो पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज रहे हो, चाहे पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज रहे हो, पूरा जीवन एक ही ध्येय को लेकर के, और वह ध्येय था कि भगवान राम के भव्य मंदिर को पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को हर हाल में होना है। और आज जो साकार हो रहा है, तो साकार होने के लिए अयोध्या वासियों को, जिस अयोध्या वासियों के बारे में भगवान ने स्वयं कहा अति प्रिय मोही यहाँ के वासी,